आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उपस्थित माननीय विधायक डॉक्टर सुनील कुमार जी, माननीय उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, हमारे प्रवक्ता अरविंद जी, मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट जी, राहुल जी, राकेश जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः दो विषयों पर मैंने बुलाया है। पहला, माननीय नीतीश जी की जो समाधान यात्रा चल रही है, उन्होंने दरभंगा में जाकर के पूरा का पूरा व्यवधान उत्पन्न कर दिया। 2016 में जब बिहार को एक दूसरा एम्स देने का निर्णय हुआ था, तो नीतीश जी बार बार एक ही आग्रह करते थे कि दरभंगा के मेडिकल कॉलेज को ही एम्स घोषित कर दिया जाए। हम लोग लगातार उनको समझाने का भी प्रयास करते रहे कि भाई, अगर केंद्र सरकार पूरे पैसे से आपको एक अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज दे रही है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? आप दो मेडिकल कॉलेज, आप दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज, एक और मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। फिर जब सरकार साथ में आई तो वह इस बात के लिए तैयार हुए कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के भीतर ही एक और मेडिकल कॉलेज वहां पे बनेगा, अर्थात दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ही एक और एम्स भी बनेगा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी रहेगा। थोड़ा सा पीछे। और माननीय नीतीश कुमार जी ने इसके लिए पूरा ये रजिस्ट्री हो गई, एम्स की जमीन की रजिस्ट्री हो गई, बकायदा उन्होंने, ये उनके कैबिनेट का फैसला है और उनके कैबिनेट सेक्रेटरी विवेक जी ने उस पूरे जमीन को दे दिया। ये देखिए, ये बिहार सरकार का राजस्व भूमि सुधार का ये भी कर दिया। ये रजिस्ट्री की जमीन है, कैबिनेट का डिसीजन है कि कैबिनेट ने डिसाइड किया। तो उस समय भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि बिहार में जहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहां पर आज 6 साल हो गए एक और एम्स देते हुए। अगर यह दूसरा एम्स खुल जाता तो बिहार के न जाने कितने मरीजों को जो दिल्ली जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, उनका भला होगा। जानबूझ के कल फिर वो प्रकट होते हैं, कल कहते हैं कि नहीं, अब दरभंगा के भीतर एम्स खुलेगा, बाहर खुलेगा, और कोई जमीन की घोषणा नहीं करते हैं। नीतीश कुमार का एक ही उद्देश्य है कि 2000 ने ऐसा क्या अपराध किया है। मैं ये सारा डाटा लेकर के आया हूं, आप खुद देखिए। पेज 5 में एम्स ये क्या हुआ था, बिहार में एम्स की घोषणा। उसी पेज 5 में भटिंडा में एम्स की घोषणा हुई थी, यह 100% बन के तैयार हो गया। उसी 2000 उसके एक साल बाद 2017 में एम्स की घोषणा हुई, गुवाहाटी में 71% बन के तैयार है, बिलासपुर में 98% बन करके तैयार है, और सांभा में एम्स की घोषणा हुई, वह 60% बन के तैयार है। अवंतीपुरा में घोषणा हुई, वह भी 2019 में वह भी बन के तैयार है। और एम्स दरभंगा का आज तक 2020 में कैबिनेट ने पैसा भी दे दिया, उसके बावजूद भी आज 2 साल पैसा देने के भी हो गए, फिर भी हम जमीन भी निर्धारित नहीं कर पाए हैं। जबकि हमारे बाद एम्स देवघर की घोषणा हुई थी और आज एम्स देवघर 86% बन के तैयार है। एम्स देवघर पेज 5 का नहीं है, पेज 6 का। तो ये पेज 6 के होने के बावजूद भी वहां पर सरकार ने एक्टिव किया और कर दिया। तो ये मेरा नीतीश कुमार जी से अनुरोध रहेगा कि कृपया कर वह बिहार वासियों से बदला नहीं लें। अगर एक दूसरा एम्स बिहार में खुल जाएगा तो पूरे बिहार का कल्याण होगा, बिहार के मरीजों का कल्याण होगा। इसको जानबूझ करके एक तहत कि भाई 24 तक हम एम्स का शिलान्यास नहीं कराए, प्रधानमंत्री बिहार में नहीं आए, इसलिए वह एम्स का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। दूसरी आज एक बहुत ही दुखद स्थिति और लगातार हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से कहा है रामचरितमानस के बारे में, वो जितनी भर्त्सना की जाए कम है।
और पहले तो हमें यह लगता था कि यह शिक्षा मंत्री का निजी वक्तव्य है, लेकिन आज बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने साथ खड़े होकर बता दिया कि हिंदू धर्म का अपमान करना राजद का एजेंडा है, यह किसी शिक्षा मंत्री का एजेंडा नहीं है। अगर प्रदेश अध्यक्ष उसके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब राजद भगवान राम के अपमान के लिए इस पूरे एजेंडे को चला रही है। यह इत्तेफाक नहीं है कि एक मंत्री ने भाषण नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में दिया हो, रामचरितमानस का भगवान राम का सीता की धरती में सर अपमानित करना यह राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है। इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं और अभी तक हम इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब इस पर हम लोगों ने युवा मोर्चा को भी कहा है कि शिक्षा मंत्री का पुतला हर जिले में दहन होना चाहिए। करेंगे वो लोग, और जो बोल भी रहे वो भी गलत बोल रहे हैं। उन्होंने पढ़ा क्या था चौपाई, वो चौपाई है हर कहू हरि सेवक गुरु कहू, सुनी खगनाथ हृदय मन देहु, अधम जाति मैं विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पियाए। और इसके बाद की लाइन है, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोही करऊ दिनु राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखावा सुबोधा। अर्थात कि यह काव्य जो है वह गरुड़ से कहता है कि गुरु जी ने शंकर भगवान को विष्णु भगवान का सेवक कहा, और यह सुनकर के मेरा हृदय जल उठा। और मैं जो कौवा जाति जैसी नीच जाति का था, विद्या पाकर के भी ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से शाम। और दूसरा लाइन का अर्थ है, अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता रहा। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा भी क्रोध नहीं आता था, वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान ही देते थे। अर्थात इसमें कौवा के भी ज्ञान की ही बात हुई है कि गुरु जी उसको उत्तम ज्ञान देते थे। दिक्कत है कि एक एक सिलेक्टिव लाइन्स बोल बोल करके, और जो शिक्षा मंत्री को मैं में अंतर नहीं है, जहां काव्य कह रहा है कि मैं नहीं समझ पाया, उसको जानबूझ के एक वर्ण विशेष से जोड़ने का जो ये अपराध कर रहे हैं, और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं, यह बिहार के संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है। बिहार का संपूर्ण हिंदू समाज के बारे में पूरे देश में इस तरह की भ्रांति बन रही है जैसे हम लोग भगवान श्री राम के विरोधी हों। और इसके लिए शिक्षा मंत्री की जितनी निंदा, और राजद की, क्योंकि यह राजद के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हुआ है, तो राजद की भी मैं निंदा करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह भगवान सीता की धरती पर, माँ सीता की धरती पर भगवान राम को अपमानित करने का काम जो ये कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे, नहीं तो हम लगातार उनके विरोध में आंदोलन चलाएंगे। और मैं बिहार के समस्त हिंदू समाज से अनुरोध करूंगा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का यह ऑफिशियल लाइन है तो संपूर्ण हिंदू समाज को जहां भी ये लोग जाए उसका विरोध करना चाहिए। वैसे भी हिंदुओं के प्रति लगातार अत्याचार हो रहा है। आप लोगों ने खुद देखा कि दरभंगा में मूर्तियों को तोड़ा गया, दरभंगा में मूर्तियों को फेंका गया, उसी प्रकार मेरे यहाँ सुगौली में मूर्तियों को तोड़ा गया। यह एक राजद के खास, जो मैं शुरू से कहता था कि पीएवाई का एजेंडा पर यह सरकार चल रही है। यह सरकार मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कर रही है। मैं राजद को चेतावनी देता हूं कि बिहार का प्रत्येक हिंदू आपके विरुद्ध खड़ा होगा, नहीं तो आप चंद्रशेखर का इस्तीफा लें और अपने प्रदेश अध्यक्ष को बोलें कि इस तरह की गलत बातों पे उनका सहयोग नहीं होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष का एक और बयान आया, उन्होंने कहा है कि रामायण में कचरा है और मोती भी। पहले तो उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि महर्षि वाल्मीकि जिनके आश्रम में सीता रहती थी वो किस जाति के थे। उनको यह भी नहीं मालूम है कि वेद व्यास क्या जाति में थे। अगर वर्ण व्यवस्था थी तो यहाँ पे इसी मगध पर जरासंध जी का शासन कैसे हुआ?
चंद्रगुप्त का शासन कैसे हुआ, राजा चौहरमल का भी का शासन कैसे हुआ। कोई ऐसा हिंदू में उपजाति नहीं है जिसके महाराजा नहीं हुए हो हिंदुस्तान के इतिहास में। ऐसी एक जाति आप खोज के दिखा दीजिए जिसके राजा इस हिंदुस्तान में नहीं हुए हो। तो यह सभी को लेकर चलने का था और हम सब कुछ याद रखते हैं, भागवत गीता को हम बिल्कुल याद नहीं रखते हैं। भागवत गीता के 18वें अध्याय के 41वां श्लोक में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे परतम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए जाते हैं। तो यह भागवत गीता का इस ज्ञान को अगर आज कोई कहता है उसको कहता है, और कभी भी हमारे यहाँ समाज में बंटवारा नहीं रहा। यह मुगलों के आक्रमण के बाद से यह सब विसंगतियां आई हैं और जानबूझ करके इसको उठाने का लज्जा बहुत ही गलत और कुत्सित प्रयास राजद कर रहा है। राजद की हम लोग भर्त्सना करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी से पूछना चाहेंगे कि क्या वह रामचरितमानस और भागवत गीता को नहीं मानते हैं क्या? अगर वह मानते हैं, अगर भगवान राम के प्रति उनको जरा भी श्रद्धा है तो चंद्रशेखर को निष्कासित करें और उनके प्रदेश अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। डॉक्टर उदित राज जो है राम मंदिर पर सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ये नफरत की जमीन पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। आज जो नफरत की जमीन पर केवल और केवल राजद काम कर रही है और जानबूझ के बिहार में हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम कर रही है। जानबूझ के माँ सीता के भूमि पर भगवान श्री राम को अपमानित करने का काम कर रही है।